हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ, खुश और पढ़ाई में बिजी होंगे। आज की क्लास एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर होगी, जो आपके लिए 12th स्टैंडर्ड एंड आईएएस मेंस के लिए यूजफुल होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी एक मैथ्स की ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करते हैं। ऑप्टिमल वैल्यू से मतलब है मेरा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्लियर है। अब इस एलपीपी में किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मतलब ये हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपसे कि किसी भी कंपनी में कोई भी आइटम, किस प्राइस का आइटम कितना मैं प्रोड्यूस करूं किसी भी कंपनी में कि ओवरऑल मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो यहां पर जो प्रॉफिट फंक्शन है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। क्लियर है। और एलपीपी में ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जैसे मैंने कहा प्रॉफिट फंक्शन, ये प्रॉफिट फंक्शन को अगर मैक्सिमम करना है तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होंगे। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि मशीनरी का यूज है, मशीनरी का यूज भी लिमिटेशंस होती हैं, उसकी भी लेबर की भी लिमिटेशंस होती हैं। क्लियर है। ये लिमिटेशंस, इन लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए हमें प्रॉफिट फंक्शन यानी ऑब्जेक्ट फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना होगा। क्लियर है। ये जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कांस्टेंट्स हैं या लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, वो इस फॉर्म में होती हैं, जैसे x प्लस वाई लेस देन इक्वल 40। इस तरह से ये आपकी क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है, कांस्टेंट्स क्या है। क्लियर है। और एलपीपी में नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूं आपसे नेगेटिव प्राइस, तो बिहेवियर में नेगेटिव प्राइस पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि -40 रुपीज है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्राइस, पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव आउटपुट भी पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव आउटपुट का मतलब है कि कोई भी कंपनी कोई भी आइटम बना रही है तो वो कुछ न कुछ आइटम तो बनाएगी। तो नेगेटिव 4 आइटम तो नहीं बनाएगी, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता। जब नेगेटिव जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए। ठीक है। क्लियर है। अब एलपीपी के क्या एप्लीकेशंस हैं? एप्लीकेशंस ये हैं कि पहला एप्लीकेशन तो ये है, डाइट प्रॉब्लम होती है। डाइट प्रॉब्लम का मतलब मेरा ये है कि अगर हमारे पास फूड्स और उस फूड्स की प्राइसेस अवेलेबल हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे। पहला तो ये हो गया डाइट प्रॉब्लम। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि हमें कोई भी आइटम किस प्राइस का कितना बनाना चाहिए कि ओवरऑल मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स है। दूसरी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, किसी भी आइटम, किस आइटम को किस डेस्टिनेशन को देना चाहिए कि कॉस्ट कम से कम आ सके, मिनिमम कॉस्ट आ सके। ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं, असेंबलिंग प्रॉब्लम्स हैं, प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स हैं, जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं। ये सभी एप्लीकेशंस हैं एलपीपी के। क्लियर है। तो एलपीपी की जो जनरल जो फॉर्मेट होता है, जो आपको गिवन होता है, वो यही होता है कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दे रखा होता है जिसको हम जेड से नोट करते हैं, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस दे रखी होती हैं, कांस्टेंट्स या लीनियर इक्विटीज गिवन होती हैं। उनको फॉलो करते हुए हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। और एक्स और वाई की जिस वैल्यू पर उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आती है, वो एक्स और वाई की वैल्यू उस एलपीपी का सॉल्यूशन हो जाता है। और जिस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू आती है, यानी जो वैल्यू होती है ऑब्जेक्ट फंक्शन की, वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपकी हो जाती है। क्लियर है। आगे चलते। z इक्वल 3x प्लस में 4y
ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है और इसको मैक्सिमाइज करने के क्रम में आपको इन रेस्ट्रिक्शंस को, इनइक्वालिटीज को फॉलो करना है। लेस देन 120, इन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए, कांस्टेंट्स को फॉलो करते हुए इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, ये फॉर्मेट होता है। इसमें ये x और y आपके डिसीजन वेरिएबल होते हैं, डिसीजन वैल्यू होते हैं, यानी x और वैल्यू की आप क्या लें, x और y की वैल्यू क्या लें कि इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो सके। तो ये x और y डिसीजन वेरिएबल है, इन्हीं x और y को आप सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी कहते हैं। क्लियर है? अब इसके सॉल्यूशन पर जाने से पहले, एलपीपी के सॉल्यूशन पर जाने से पहले मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ बताऊंगा। पहले ग्राफ कैसे बनते हैं, यानी ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले जो ग्राफ लेंगे, हम लेंगे 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 10। इस लीनियर इनइक्वालिटी, रेस्ट्रिक्शंस या कांस्टेंट्स का ग्राफ लेंगे। इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले ये इक्वल का साइन है, यानी 2x प्लस वाई इक्वल में 10, ये लाइन हो गई आपकी, ये लाइन होगी। और अगर लेस का साइन है तो इससे लाइन के साथ एरिया कवर होगा। लेस या ग्रेटर का साइन होता है तो लाइन के साथ एक रीजन कवर होता है, एक एरिया कवर होता है। क्लियर है? अब ये देखना होता है हमें एरिया ऑरिजिन की तरफ वाला कवर हो रहा है या ऑरिजिन से बियॉन्ड वाला एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। लाइन की इक्वेशन आप जानते ही हैं कि सबसे पहले x इक्वल अगर 0 लेंगे तो y की वैल्यू 10 होगी, और y 0 लेंगे, सबसे आसान तरीका है, x की वैल्यू 5 आएगी। ये 2 पॉइंट हो गए। इन 2 पॉइंट के आधार पर ग्राफ बनाएंगे। x 0 हो गया, y 10 हो गया, 5 और 10। यहां पर कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0, 10। इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। दूसरा जो पॉइंट है x5 हो गया, y 0 है यहां। चलिए b पॉइंट ले लिया आपने, 5, 0। इसको आपने मीट करा दिया, कहीं तक लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन होगी आपकी, इस लाइन का नाम है 2x प्लस वाई इक्वल में 10। ये लाइन होगी 2x प्लस वाई इक्वल 10 होगी। अब यहां पर हमें तो इस लीनियर इक्विटी का ग्राफ बनाना था। यहां पर ऑरिजिन, ये लीनियर इक्विटी एक एरिया कवर करेगी। हमें ये देखना होता है कि एरिया इस लाइन के साथ ऑरिजिन की तरफ वाला कवर करना है या उधर का कवर करना है। उसके लिए हमें ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। ऑरिजिन को इसमें पुट करना होता है, इसमें ऑरिजिन पुट करना होता है, ऑरिजिन को सेटिस्फाई करना होता है। सेटिस्फाई करके देखिए, x इक्वल 0 पुट करिए, y भी 0 पुट करिए, लेस 10। तो यहां से 0 लेस 10, ये स्टेटमेंट देखना होता है ट्रू या फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है 0 10 से छोटा होता है तो ट्रू स्टेटमेंट है। जब ये ट्रू स्टेटमेंट है इसका मतलब ये हुआ कि ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया, ऑरिजिन सेटिस्फाइड है, यानी ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया होगा। इस लाइन का ऑरिजिन की तरफ वाला जो एरिया होगा वो इस लीनियर इक्विटी का ग्राफ बन जाएगा टोटल, ये एरिया कवर होगा क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट आया। क्लियर है? ये इस लीनियर इक्विटी का ग्राफ हो गया। अब दूसरी एक और लीनियर इक्विटी लेंगे, सेकंड लीनियर इक्विटी आपकी है 4x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 60। इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाना आसान है, पहले लाइन का ग्राफ बनाइए 60,
इसमें पॉइंट x0 लिया आपने तो y आ जाएगा आपका 30, और आपने y0 लिया तो x आ जाएगा आपका 15। ये पॉइंट्स मिल गए। अब ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। x0 लिया, y30 लिया, 30, x0 हो गया, y30 हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका a। 10-10 का गैप लिया मैंने। x15, ये 10 है, 20 है, 15 जस्ट बीच में पड़ेगा, 15,0। ये b पॉइंट ले लिया मैंने, इन दोनों को मैंने मिला दिया। ये लाइन बन गई आपकी। इस लाइन का नाम है 4x + 2y = 60। ये लाइन हुई है। और कांस्टेंट्स बनाओगे, कांस्टेंट्स को, लीनियर इक्विटी को दिखाओगे तो इससे एरिया कवर होगा। अब ये देखना होगा एरिया ऑरिजिन वाला कवर, ऑरिजिन की तरफ वाला कवर होगा या ऑरिजिन से बियॉन्ड वाला कवर होगा। तो यहां पर ऑरिजिन पुट करना होगा। ऑरिजिन पुट करके देखिए, इसमें आप ऑरिजिन पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ग्रेटर 60, तो ये 0 आएगा, 0 ग्रेटर 60। ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गया आपका, फॉल्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है ये फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है तो ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑरिजिन से बियॉन्ड एरिया लेना पड़ेगा इस लाइन का, यानी ये एरिया लेना पड़ेगा, इधर का एरिया लेना पड़ेगा। ये इस लीनियर इक्विटी का ग्राफ है, यानी ये लाइन हो गई और इधर का सारा एरिया हो गया। ये लीनियर इक्विटी का ग्राफ हो गया। क्लियर है ये? आगे चलते हैं। अब आपको हम फीजेबल रीजन के बारे में बताएंगे। फीजेबल रीजन क्या होता है? फीजेबल रीजन का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास कांस्टेंट्स दे रखे हैं, रेस्ट्रिक्शंस या लीनियर इक्विटीज गिवन हैं, उनको फॉलो करते हुए, उनको सेटिस्फाई करते हुए जो रीजन होता है उसको हम फीजेबल रीजन कहते हैं। ठीक है? एक प्रॉब्लम मैंने जो आपको पहले लिखी थी फॉर्मेट में, उस प्रॉब्लम को लेंगे और उस प्रॉब्लम में फीजेबल रीजन आपको रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे, शो करेंगे। प्रॉब्लम थी z = 3x + में 4y। इसको हमें मैक्सिमाइज करना था। 2x + 2y < 80, 2x + 4y < 120, x, y > 0। ये फॉर्मेट था। यहां पर हमें फीजेबल रीजन देखना है, यानी वो कौन सा रीजन होगा जो इन कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले इनइक्विटीज का ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसका, 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 इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाते हैं पहले। इसका ग्राफ बनाने के लिए 2x + 2y = में 80। x0 लिया आपने, y आ गया आपका 40, y0 लिया आपने, x = आ गया 40। ये पॉइंट्स आ गए। और यहां पर देखिए ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। फर्स्ट वाली इक्विटी ली है मैंने, ऑरिजिन डाल के देखो, 2 × 0 + 2 × 0 < 80, 0 < 80, यानी ट्रू स्टेटमेंट है। ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ट्रू स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि इस लाइन का एरिया ऑरिजिन की तरफ वाला बनाना है। ये लाइन होगी और ऑरिजिन तरफ का एरिया कवर करना है। चलो दूसरे वाले का भी बना लेते हैं। दूसरे वाले का इधर पॉइंट ले लेते हैं। x0 लिया आपने तो y आ गया आपका 30, x0 लिया y 30 हो गया, y0 लिया आपने
x हो जाएगा आपका 60। ये पॉइंट्स मिल गए आपको। इसका भी ग्राफ ऑरिजिन देखेंगे, ऑरिजिन के बारे में x0 और y0 पुट करेंगे तो यानी 2 × 0 4 × 0 लेस 120, 0 लेस 120। ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट आ गया, यानी इसमें भी इस लाइन का एरिया ऑरिजिन की तरफ वाला ही लेना है आपको, ठीक है। और थर्ड कांस्टेंट्स, इसमें x 0 से ग्रेटर है, y भी 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और ऑरिजिन भी है। क्लियर है? तो ये 3 रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनको फॉलो करते हुए रीजन फाइंड करना है। अब ग्राफ बनाते हैं। देखो ऐसे बनेगा ग्राफ। इस वाली इक्विटी में x 0 है और y 40 है, 10 20 30 40, यानी ये हो जाएगा आपका 0, 40 ए पॉइंट मान लीजिए। दूसरा x 40 y 0, 10 20 30 40, ये हो जाएगा आपका 40, 0। ये लाइन हो जाएगी आपकी, ये लाइन हो जाएगी। और ट्रू स्टेटमेंट है, ये लाइन है आपकी 2x + 2y इक्वल में 80, और इधर वाला एरिया कवर होगा आपका, इधर वाला एरिया ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया कवर होगा। दूसरी लाइन है आपकी 2x + 2y इक्वल 80, सॉरी 2x + 4y इक्वल 120। इसमें x 0 है, y 30 है, 30 यहां पर आएगा, यानी x 0 y 30। चलो इसको C पॉइंट मान लेते हैं। x 60 y 0, x 60 यहां पड़ेगा, और ये पॉइंट D मान लिया आपने। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 60, 0। इसको मिलाना है, ये लाइन बन गई आपकी। ये भी यहां भी ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है, इसीलिए इधर वाला एरिया होगा, ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया होगा इसमें। और थर्ड रेस्ट्रिक्शन है x 0 या 0 से बड़ा, y 0 या 0 से बड़ा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ये भी पॉइंट है, x 0 और y 0 है, ऑरिजिन भी है। तो इसका मतलब हुआ इस लाइन, ये जो लाइन है इसके नाम में लिख देता हूं, लाइन है 2x + 4y इक्वल 120। इस लाइन का इधर वाला एरिया है ऑरिजिन की तरफ का, और ये जो दूसरी लाइन है इसका एरिया भी ऑरिजिन की तरफ वाला है। तो इनका कॉमन एरिया देखना है, इस लीनियर इक्विटी का और इस वाली लीनियर इक्विटी का, और x > 0 y > 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। इनका कॉमन एरिया देखना है, तो कॉमन एरिया आपका हो जाएगा ये वाला, ये कॉमन एरिया हो जाएगा आपका, जिसको मैंने ब्लैक किया हुआ है, सेट कर रहा हूं मैं जो एरिया, ये आपका कॉमन एरिया हो जाएगा। इस कॉमन एरिया में जो कांस्टेंट्स हैं, सभी कांस्टेंट्स सेटिस्फाइड होंगी। इस वाले में सारी जो कांस्टेंट्स हैं, तीनों जो कांस्टेंट्स से सेटिस्फाई होंगी। और ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे यहां पर आपका पॉइंट C पॉइंट है, और यहां पर कुछ भी पॉइंट मान लीजिए, P मान लीजिए, P पॉइंट है, और यहां पर पहले से ही B पॉइंट है, और ये O पॉइंट है। C पॉइंट, P पॉइंट, B पॉइंट और O पॉइंट, इन पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं O, C, P, B, इनको हम एक्सट्रीम पॉइंट कह सकते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, या कॉर्नर पॉइंट कह सकते हैं, कॉर्नर पॉइंट। तो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, इसको हम कहते हैं फीजेबल रीजन, फिजिबल रीजन, ये फीजेबल रीजन हो जाएगा। ये पॉइंट्स हैं वो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। और जो
फीजेबल सॉल्यूशन होगा, फीजेबल सॉल्यूशन, फीजेबल सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू। फीजेबल रीजन के अंदर, फीजेबल रीजन के अंदर या फीजेबल रीजन की बाउंड्री पर कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे फीजेबल सॉल्यूशन, उसको कहेंगे हम फीजेबल सॉल्यूशन। यानी ऐसा पॉइंट जो फीजेबल रीजन के अंदर हो या फीजेबल रीजन की बाउंड्री पर हो, जिस पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फीजेबल सॉल्यूशन। क्लियर है? अब इनफीजेबल सॉल्यूशन क्या होता है? जो फीजेबल सॉल्यूशन नहीं होता, यानी फीजेबल रीजन की बाउंड्री में नहीं आता, उसको हम क्या कहते हैं? इनफीजेबल रीजन कहते हैं। क्लियर है? इनफीजेबल सॉल्यूशन, इनफीजेबल मतलब है फीजेबल रीजन के आउटसाइड जो पॉइंट्स है उसको कहेंगे हम इनफीजेबल सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड मेथड ऑफ एलपीपी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका z इक्वल 10x प्लस 6y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसकी वैल्यू को आपको मैक्सिमाइज दिखाना है, मैक्सिमम करना है। इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको फॉलो करना है। वो रेस्ट्रिक्शंस है आपकी 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल 12, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल 34, x y ग्रेटर देन इक्वल 0। यानी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है और इन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए ग्राफिकल मेथड से। चलो पहले लीनियर इक्विटी का ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर x 0 लेंगे तो y आ जाएगा आपका 12, और y 0 लेंगे तो x आ जाएगा आपका 4। इसके पॉइंट लिख लिए मैंने। इसके पॉइंट में ऑरिजिन के बारे में बताइए, ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? ऑरिजिन x 0 y 0 लगाएंगे यहां तो 0 लेस 12, तो ये आपका टू स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट हो गया। इसका पॉइंट इधर ले लेते हैं। x 0 लिया आपने तो y आ जाएगा आपका 34 अपॉन में 5, y 0 लिया आपने तो x आ जाएगा आपका 17। ऑरिजिन के बारे में इंफॉर्मेशन, ऑरिजिन में x 0 y 0 पुट करेंगे तो 0 लेस 34, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। यानी इस लीनियरिटी का जो एरिया कवर होगा ऑरिजिन की तरफ वाला, इसका भी ऑरिजिन की तरफ वाला। थर्ड रेस्ट्रिक्शन है x 0 y 0 और x y 0 से ग्रेटर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। चलो पहले ग्राफ बनाते हैं। पहले हमें फीजेबल रीजन फाइंड करना होगा। x 0 y 12, x 0 है y 12, 3 3 का गैप ले लेता हूं मैं, 4 4 का गैप ले लेता हूं, ये हो जाएगा आपका ए पॉइंट ले लीजिए। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 12 और x 4 y 0, 4 का गैप लिया था मैंने, 4, 0, ये बी पॉइंट ले लिया मैंने, इसको मैंने मीट करा दिया, ये लाइन बन गई। ऑरिजिन सेटिस्फाइड है तो एरिया ऑरिजिन की तरफ वाला कवर होगा, ये लीनियर इक्विटी ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया कवर करेगी। इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसका ग्राफ बन गया, इसका नाम लिख देता हूं मैं 3x प्लस वाई
इक्वल में 12 हो गया, तो लाइन की इक्वेशन होगी एरिया कवर होगा तो लेस देन भी हो जाएगा। इसका ग्राफ बनाते हैं, x 0 है और y 34.5 है। 34.5 का मतलब 7 से थोड़ा सा कम, ये आपका इधर आएगा, 4 का गैप लिया था मैंने, यहां पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट आपका यहां हो जाएगा। इसका कुछ नाम दे देते हैं 0,34/5 और पॉइंट का नाम हो जाएगा आपका C। x 17 y 0 है, y x 17 है, 17 चलो यहां ले लेते हैं 17,0, इसको मीट कराते हैं, पॉइंट का नाम D ले लिया हमने, इसको आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो लाइन आपने बनाई है ये आपकी हो जाएगी 2x + 5y इक्वल में 34। इसमें भी ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है, इधर का एरिया कवर होगा, इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं इस एरिया को, इस लाइन का ऑरिजिन के साथ वाला एरिया कवर होगा। अब x 0 y 0 x y 0 से ग्रेटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉमन जो एरिया आएगा वो ये वाला एरिया होगा, ये आपका कॉमन एरिया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, इधर का एरिया आपका कवर होगा। ये जो एरिया आएगा आपका, ये जो एरिया होगा, इसमें ये तीनों रेस्ट्रिक्शंस फॉलो हैं, इसको बोलेंगे हम फीजेबल रीजन। पॉइंट इसके अंदर या बाउंड्री पर हो सकता है, तो बाउंड्री के जो पॉइंट्स हैं, कॉर्नर जो पॉइंट है, ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने होंगे। ये पॉइंट पता है हमें, ये ओरिजिन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, सपोज करो P पॉइंट ले लिया, दोनों लाइन को आपस में सॉल्व करेंगे तब आएगा ये पॉइंट। यानी यहां पर आप देख लीजिए 3x + y इक्वल में 12 और 2x + 5y इक्वल में 34, इसको सॉल्व करना होगा, तब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके फाइंड हो पाएंगे। तो सॉल्व आप कर लेना, एलिमिनेशन से करना, सब्स्टिट्यूशन से करना, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे आपके 2,6। तो ये O पॉइंट हो गया, C हो गया, P हो गया, B हो गया, ये सभी कॉर्नर पॉइंट हैं। इन कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और जिस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा वो पॉइंट सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो फाइंड करते हैं। Z एट, पहले 0 0 पर फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, और Z एट 2,6 पर फाइंड किया आपने, तो 2,6 पे आएगा आपका 20 + 36 56 हो जाएगी। और Z आपने फाइंड किया C पर, तो ये आ जाएगा आपका 0 + 6 मल्टीप्लाई में 34/5, ये आ जाएगा आपका 204/5। और D पर फाइंड करोगे एट D पर फाइंड करोगे आप B पर, ये x4 है y 0 है तो 40 आएगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो आ रही है वो आपकी 2 और 6 पे आ रही है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है, तो यानी 2 और 6 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी x इक्वल 2 और y इक्वल 6, ये फीजेबल सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके, फीजेबल सॉल्यूशन। और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपकी z इक्वल, इस वैल्यू का मैक्सिमम है वो है आपकी 56, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 56 हो जाएगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मैक्सिमाइज एलपीपी प्रॉब्लम लेते हैं और उसमें इनफीरियर रीजन रिप्रेजेंट करेंगे। z इक्वल 4x + 2y subject to 2x + 3y less than equal 18।
फर्स्ट कांस्टेंट है, दूसरी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 10, x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। सबसे पहले इस इंफिनिटी का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद फीजेबल रीजन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉमन रीजन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कॉमन रीजन नहीं आ रहा तो इनफीजेबल रीजन हो जाएगा। क्लियर है? चलो पहले बनाते हैं। अगर आपने इसको बनाएंगे x0 लिया तो y6 हो गया आपका, y0 लिया आपने x9 हो गया। ऑरिजिन की सिचुएशन क्या है? ऑरिजिन पुट करके देखा आपने 0 लेस 18, ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है, यानी ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया कवर होगा। इसका ग्राफ इधर बना लेते हैं, इसके पॉइंट इधर लिखते हैं। x0 y10 हो गया, y0 लिया x10 हो गया। ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, चेक करिए। 0 ग्रेटर 10, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स है, इसलिए ऑरिजिन से बियॉन्ड एरिया कवर होगा, दूसरी तरफ का, लाइन के दूसरी तरफ का एरिया कवर होगा। बाकी थर्ड जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ऑरिजिन और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स वाई पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए। यहां पर ग्राफ बनाते हैं पहले। सबसे पहले इस वाली रेस्ट्रिक्शन का बनाएंगे, x0 y6, 3 का गैप लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0,6, ए पॉइंट हो गया। x9 y0 3 6 9, ये हो जाएगा आपका 9,0, ये बी पॉइंट हो गया। इसको आप मीट करा दीजिए, ऐसे आपने मीट करा दिया। ये लाइन होगी आपकी 2x प्लस 3y इक्वल 18। ऑरिजिन तरफ वाला एरिया कवर होगा इसमें, ये एरिया आपका कवर हो गया। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 10 है, दूसरे रेस्ट्रिक्शन का बनाएंगे ग्राफ। x0 y10, y10 ऊपर जाएगा, x0 y10, ये पॉइंट आपने C ले लिया, और x10 y0 ये पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया। इसको मीट कराइए, ये मीट करा दिया आपने। इसका एरिया ऑरिजिन से बियॉन्ड फॉल्स स्टेटमेंट आया, इधर का एरिया कवर होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस लाइन का ऑरिजिन से बियॉन्ड ऊपर इधर एरिया कवर हो रहा है, इसका नीचे तरफ एरिया कवर हो रहा है। तो इनका कोई भी कॉमन एरिया नहीं है, यानी कॉमन रीजन नहीं है। जो दोनों रेस्ट्रिक्शन को, ऐसा कोई कॉमन रीजन नहीं है जो दोनों इंफिनिटी को फॉलो करता हो। ठीक है, तब इनफीजेबल रीजन होगा, ये इनफीजेबल रीजन होगा, कॉमन एरिया नहीं है, और सॉल्यूशन जो होगा इनफीजेबल सॉल्यूशन होगा, यानी इस एलपीपी का सॉल्यूशन ही नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको कहते हैं इनफीजेबल सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन नहीं है, कॉमन एरिया नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अनबाउंडेड सॉल्यूशन, मिनिमाइज z इक्वल 400x, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका, प्लस 300y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसकी वैल्यू को मिनिमाइज करना है और रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करती है। रेस्ट्रिक्शन है आपकी 100x प्लस 200y ग्रेटर देन इक्वल 12,000। याद रहना चाहिए कि मिनिमाइज के केस में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ग्रेटर देन इक्वल ही होती है। ठीक है, 300x सेकेंड 300x प्लस 400y ग्रेटर देन इक्वल 20,000, 200x प्लस 100y ग्रेटर देन इक्वल 15,000, और x, y ग्रेटर देन इक्वल 0।
क्लियर है? सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ, इसका ग्राफ बनाने के लिए इसके पॉइंट यही लिख लेते हैं। x 0 है तो y हो जाएगा आपका 12,000 बटे में 200, यानी हो जाएगा आपका 60। ये पहला पॉइंट आ गया। x 0 लिया मैंने तो y आ गया आपका 60, और y 0 लिया मैंने तो x हो जाएगा आपका 120। y 0 हो गया, x हो गया आपका 120। इसके पॉइंट्स हो गए। ऑरिजिन की क्या सिचुएशन है? x 0 पुट किया, y 0 पुट किया तो 0 ग्रेटर 12,000 होगा। फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स, यानी इस लाइन बनाएंगे, उसका जो एरिया कवर करेंगे और जिससे बियॉन्ड वाला कवर करेंगे। इसके पॉइंट इधर लिख लेते हैं। इस लाइन की x 0 लिया आपने तो y आया आपका 200 अपॉन में 4, 50 हो गया, और y 0 लिया आपने तो x आ गया आपका 200 अपॉन में 3। ये पॉइंट्स हो गए। ऑरिजिन की सिचुएशन क्या है? इसमें भी ऑरिजिन फॉल्स स्टेटमेंट है, सेटिस्फाइड नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी बियॉन्ड ऑरिजिन बनाएंगे इसको। क्लियर है? इसका इधर बना लेते हैं पॉइंट्स। x 0 लिया आपने तो y आ गया आपका 150, और y 0 लिया आपने, x आ गया आपका 75। ऑरिजिन की सिचुएशन क्या है? इसमें भी ऑरिजिन सेटिस्फाइड नहीं है, फॉल्स है, बियॉन्ड ऑरिजिन बनाएंगे। तीनों के पॉइंट लिख लिए मैंने। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ में इसका पहले ग्राफ बनाएंगे। इसमें x 0 y 60 है, 20 का गैप ले लेते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,60। x 120 y 0 1 2 3 4 5 6, यानी 120,0। ये पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। इसको मैंने मिला दिया, यानी ये हो जाएगा आपका 100x प्लस 200y इक्वल 12,000। दूसरे पॉइंट अब ये बनाएंगे x 0 y 50, y 50, यहां पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,50। चलो इसको c मान लेते हैं। और x 200/3 है, ये करीब पड़ेगा आपका 66 के करीब पड़ेगा। तो 66 कहां आएगा? x यहां 120 है, 66 यहां आएगा। इसको आपने मिला दिया, ऐसे हो जाएगा। ये लाइन हो जाएगी आपकी 300x प्लस 400y इक्वल 20,000। ये लाइन होगी। इसमें भी फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी इसका भी एरिया ऊपर का कवर होना था, ऊपर का कवर होगा, और इसका एरिया भी ऊपर का ही कवर होगा, नीचे वाली लाइन का भी ऊपर का ही कवर होगा। थर्ड वाले में x 0 था, y 150 था, 150 आपका इधर आएगा। x 0 था, y 150 था, 150 आपका इधर चला गया। ये पॉइंट हो जाएगा E मान लीजिए। और x 75 y 10 y 0 x 75 पड़ेगा आपका
20 का गैप लिया हुआ है मैंने, 1 2 3 4, 80 हो गया, 75 इसी के आसपास नहीं पड़ेगा, इसको और इसमें मीट कर देंगे। यहां पर हो गया आपका 75। इस लाइन की इक्वेशन है आपकी 200x प्लस 100y इक्वल 15,000। इसमें भी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका भी एरिया ऊपर का कवर होगा। तो आप ये देख रहे हैं सबका, और ये जो फोर्थ लीनियर इक्विलिटी है x y 0 से ग्रेटर इक्वल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी जो एरिया कवर होगा, जो कॉमन रीजन होगा, वो होगा आपका ये तो ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन, और ये दूसरी लाइन हो गई, और जो तीसरी लाइन है ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, और इधर का सारा कवर हो गया, इधर का सारा एरिया कवर हो गया, क्योंकि ये खुला है, अनबाउंडेड है, ये आपका अनबाउंडेड है। क्लियर है? तो इसके जो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट कॉर्नर पॉइंट ये वाला होगा, एक पॉइंट ये होगा, और एक पॉइंट आपका ये वाला होगा। क्लियर है? ये इसके कॉर्नर पॉइंट है, और अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड रीजन है। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। ऐसे केस में केवल मिनिमम वैल्यू ही एग्जिस्ट करती है, और ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट की जो वैल्यूज होंगी एक्स और वाई की, ये वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखेंगे, और पुट करने के बाद इन तीनों पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वैल्यू मिनिमम होगी वो पॉइंट सॉल्यूशन हो जाएगा, फीजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा, और वो वैल्यू आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ये दो पॉइंट तो पता है आपको, ये वाला पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, आपस में सॉल्व करके फाइंड करेंगे, और ये सॉल्व करने के बाद 60 और 30 आएगा। ये जो पॉइंट आएगा आपका 60, 30 आएगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी यहां फाइंड कर लेते हैं z x 0 y 150 का वैल्यू फाइंड किया आपने, इसको फाइंड की, 0 150 को फाइंड किया आपने, ये 45,000 आएगी, 45,000 आएगी, ये आएगी आपकी 0 और 150 पर। और z की वैल्यू 120, 0 पे फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 48,000, और z की वैल्यू 60 और 30 पे फाइंड करोगे, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 60 और 30 पर फाइंड करोगे, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 33,000 आएगी। तो किस वैल्यू पर मैक्सिमम है, किस वैल्यू पर मिनिमम है, सॉरी मिनिमम है आपका z इक्वल 60 30, 60 और 30 पर मिनिमम है, यानी 60 और 30, x इक्वल 60 y इक्वल 30, इस LPP का सॉल्यूशन हो जाएगा, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 33,000 होगी। क्लियर है? यानी अनबाउंडेड सॉल्यूशन जब रहता है, अनबाउंडेड में खुली सीमा है, इसकी बाउंड्री है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, केवल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो कॉर्नर जो पॉइंट आएगा, फीजिबल रीजन का जो पॉइंट आएगा, वो कॉर्नर पॉइंट है, उन पर आप वैल्यू फाइंड करोगे, जिस वैल्यू पर मिनिमम है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है? किसी भी एलपीपी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब सॉल्यूशन एक से ज्यादा हो, यानी एक से ज्यादा पॉइंट पर वैल्यू आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिलने लगे, एक से ज्यादा पॉइंट पर, तो कहेंगे कि इस एलपीपी की ये जो सॉल्यूशन है वो एक से ज्यादा है, यानी मल्टीपल सॉल्यूशन है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैक्स यानी z इक्वल 4x प्लस 3y, इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है, और इन रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24,
8x प्लस 6y लेस देन इक्वल 48, x लेस देन इक्वल 5, y लेस देन इक्वल 6, x ग्रेटर देन इक्वल y 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। देखते हैं इस एलपीपी प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशन कैसे हैं। सबसे पहले तो कैसे पता चलेगा आपको कि इस एलपीपी प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, तो एक काम करके देख लेना कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी आप स्लोप निकालोगे। स्लोप यानी स्लोप का मतलब होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ किसी लाइन की स्लोप निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y। यहां देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 4, कोएफिशिएंट ऑफ y 3, ये स्लोप आएगी। और किसी एक रेस्ट्रिक्शन की देख लीजिए, स्लोप अगर सेम आ रही है तो इस एलपीपी प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, यानी मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। यहां पर देखिए, यहां पर इस वाले की स्लोप देखिए, इसकी स्लोप क्या होगी, m इक्वल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 8, कोएफिशिएंट ऑफ y 6, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 अपॉन में 3, सेम आ रही है। इसकी स्लोप सेम आ रही है, तो कहेंगे कि इस एलपीपी के एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। पहले इसके पॉइंट्स लेते हैं। इसके पॉइंट होंगे x 0 लिया आपने तो y आया आपका 6, और y को 0 लिया आपने, x इक्वल आया आपका 8। इसमें इसके पॉइंट ऑरिजिन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस 24 नहीं कर रहा, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ट्रू स्टेटमेंट है। यानी जो एरिया कवर करना है हमें, ऑरिजिन के तरफ वाला एरिया कवर करना है। क्लियर है? ये तो इस लाइन की होगी। दूसरे वाले की देखो, दूसरे वाले के पॉइंट्स यहां ले लेता हूं। इसके पॉइंट्स मैंने यहां ले लिए, x 0 लिया मैंने तो y आया आपका 8, और y 0 लिया मैंने तो x आया आपका 6। ऑरिजिन के बारे में यहां भी ट्रू स्टेटमेंट है, ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू। यहां पर 0 लेस 5 है, इसका ग्राफ इधर देख लेते हैं, x लेस 5 पॉइंट। क्लियर है? x इक्वल 5 लाइन की क्वेश्चन बनानी, y को 6 की, 0 या ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है। यहां पर ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू स्टेटमेंट है। और लाइन की में ग्राफ बनाना पड़ेगा, और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, x 0 ऑरिजिन चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं पहले। पहले इस इनफिनिटी के पॉइंट्स लेते हैं, x 0 है, y 6 है, y 6 है, दो का गैप ले लेते हैं, 1 2 3, यानी ये हो गया आपका 0,6, ए पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट x 8 y 0 है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 8,0, ये 2 पॉइंट हो गए इसके, इसको आपने मिला दिया, मीट करा दिया। ऑरिजिन, इसमें ऑरिजिन ट्रू स्टेटमेंट है, सेटिस्फाई कर रहा है, इधर का एरिया कवर होगा, ये एरिया कवर हो गया आपका। दूसरे वाले में इस इनफिनिटी का ग्राफ बनाना है, इसके पॉइंट्स हैं आपके इधर दिख रहे हैं, x 0 y 8, x 0 y 8, यहां पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया x 0 y 8, इस पॉइंट को आप C ले लीजिए, x 6 y 0, x 6
y0 ये पॉइंट हो जाएगा आपका, इसको मिलाना है, ये मिल गया। यहां भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है, यानी एरिया आपका ऑरिजिन की तरफ वाला कवर होगा। क्लियर है, ये बन गया। अब थर्ड इम्प्यूरिटी को देखिए, x इक्वल 5, लाइन की इक्वेशन बनानी है, 2 4 और यहां तक 6 था। क्लियर है, तो 5 इसके मिडिल में पड़ेगा कहीं, और यहां पर लाइन ड्रॉ कर दो, x इक्वल 5 लाइन है, x इक्वल 5 लाइन है। क्लियर है, ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इधर का एरिया कवर होगा, इधर का एरिया कवर होगा। क्लियर है, इधर का एरिया आपका कवर हो जाएगा। अब y इक्वल 6 लाइन बनाइए, 2 4 3, ये आएगा आपका ऐसे, ये लाइन होगी आपकी y इक्वल 6 लाइन। यहां भी ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इधर का एरिया कवर होगा, इधर का सारा कितना भी आगे बढ़ा दीजिए, इधर का एरिया कवर होगा। अब सबका कॉमन एरिया देखिए, सबका कॉमन एरिया, सबका जो कॉमन एरिया है, ये लाइन हो गई, इधर का एरिया हो गया, और यहां देख रहे हैं ये लाइन आ गई, इधर का एरिया कवर हो गया, ये लाइन इधर का कवर हो गया, और इसका तो इधर का कवर हो ही रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है। तो देखो ये जो ब्लू से जो एरिया कवर किए हुए हैं मैंने, ये जो एरिया कवर किए हुए हैं, ये जो एरिया है मेरा, ये यानी इस लाइन का, इधर का, और इस लाइन का एक टुकड़ा, ये लाइन होगी, इसका एक पोर्शन इधर का आ गया, और ये सब एरिया कवर हो गया हमारा। क्लियर है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, तो ये जो एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो कट करती हुई जो लाइन है, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा हल्का सा लाइन अंदर चली गई, दिख नहीं रही है। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, सभी पॉइंट्स पर ये जो लाइन है, कॉमन लाइन है, दोनों की कॉमन लाइन होगी ये। क्लियर है ना, तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। उस लाइन पर फंक्शन, एक से ज्यादा पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा उस लाइन पर। क्लियर है, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उस लाइन पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। ठीक है, तब आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि कोई एलपीपी प्रॉब्लम आपको दे रखी है, और एक एलपीपी प्रॉब्लम को रिडंडेंट तब कहते हैं कि कभी किसी भी एक रेस्ट्रिक्शन को हम हटाएं, किसी भी एक रेस्ट्रिक्शन को हटा देते हैं, तो फीजेबल रीजन पर उसका कोई भी प्रभाव, इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है, तो ऐसी एलपीपी प्रॉब्लम को हम रिडंडेंट कहते हैं, या ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को, कांस्टेंट्स को हम रिडंडेंट कहते हैं, जिसका हटाने से फीजेबल रीजन पर कोई फर्क नहीं आता। क्लियर है, एक एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल 6x प्लस में 10y, इसको हमें मिनिमाइज करना था, इसको हमें मिनिमाइज करना था, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं हमें, x ग्रेटर देन इक्वल 6, y ग्रेटर देन इक्वल 2, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल 10, यानी इस ऑब्जेक्ट फंक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज करना था, ये रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए। क्लियर है, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ देख लीजिए इसका, देखते हैं कौन सा ऐसा कांस्टेंट्स है जिसके न रहने से
फीजिबल रीजन में कोई फर्क नहीं आ रहा। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, x इक्वल 6 का 2 का गैप ले लेते हैं, 1 2 3 6 हो जाएगा। तो ये x इक्वल 6 का ग्राफ हो गया। ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, ऑरिजिन सेटिस्फाई 0 ग्रेटर 6, फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स है, यानी इसका ग्राफ इस तरफ का ग्राफ बनाएंगे, फॉल्स है, बियॉन्ड आएगा। y इक्वल 2 का, y इक्वल 2 में 0 0 0 पुट करेंगे, ऑरिजिन 0 ग्रेटर 2, ये भी फॉल्स है, ऑरिजिन यहां भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। y इक्वल 2 का ग्राफ बनाएंगे, 2 का गैप लिया हमने, ये y इक्वल 2 का ग्राफ हो गया, ये आपका x इक्वल 6 कर रहा, तो इसको भी ऊपर बनाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं, अब देखो इसका ग्राफ बनाएंगे, पॉइंट ले लेते हैं, x 0 है तो y 10 हो गया, y 0 है x 5 हो गया। ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 ग्रेटर 10 फॉल्स है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और इसका ग्राफ बनाएंगे तो x 0 y 10, x 0 है y 10, यहां कहीं होगा पॉइंट, और x 5 है और y 0 है, ये पॉइंट हो गया, ऐसे मिला दिया, इसको आपने ऐसे बना दिया, ये लाइन होगी आपकी 2x प्लस वाई इक्वल में 10, और फॉल्स स्टेटमेंट है, इसीलिए यदि आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इधर ये भी इधर ही आएगा। क्लियर है? तो आपने ये देखा कि इनका जो कॉमन है, ये इधर का एरिया, इस लाइन के इधर का एरिया, इस लाइन के इधर का एरिया, इस लाइन के भी इधर का एरिया, इनका जो कॉमन एरिया है वो ये होगा, जहां पर मैं शेड कर रहा हूं, ये एरिया आपका कॉमन एरिया होगा, ये फीजेबल रीजन होगा, ये आपका फीजेबल रीजन होगा। अब इस फीजेबल रीजन पर इस वाले कॉन्स्टेंट्स का, इस लीनियर इक्विटी का, रेस्ट्रिक्शन का कोई फर्क नहीं आ रहा, अगर नहीं भी हो तब भी यही फीजेबल रीजन रहेगा। तो यानी ये जो लीनियर इक्विटी है, रेस्ट्रिक्शंस है, कांस्टेंट्स है, इसको कहेंगे हम रिडंडेंट, और इस एलपीपी प्रॉब्लम को हम कहेंगे रिडंडेंट एलपीपी प्रॉब्लम। क्लियर है? तो ये एलपीपी में एक्सेप्शन केसेस हैं। आगे की क्लास सिंप्लेक्स मेथड पर होगी, जिसमें वेरिएबल, डिसीजन जो वेरिएबल है 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है? चलो अगली क्लास में मिलते हैं।